नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक बार फिर ये साबित हो गया है। चुनाव करीब है, ऐसे में राजनीतिक गलियारे में रोज नई नई हलचल देखने को मिलती है। अब महाराष्ट्र के चुनावी क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। अब लेक हर दिन महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी में कुछ ना कुछ होता रहता है। अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद स्थिति की स्पष्ट करते हुए कहा कि 5 लोगों के साथ मिलकर बनाई गई थी, इसे दोबारा खड़ा किया जाएगा। उन्होंने इस प्रकार की बगावत पहले भी देखी है। साथ ही साथ पवार ने कहा कि ये अजीत पवार के साथ नहीं है। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम भले ही कुछ घंटों में बदल गया हो, लेकिन अजीत पवार द्वारा ये फैसला आनन फानन में नहीं लिया गया है। शरद पवार के बाद राजनीति विरासत के वारिस के रूप में देखे जाने वाले अजीत पवार ने उस समय बगावत की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी, जब सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि एनसीपी से इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार से जुड़ने के बाद अजीत पवार क्या कहना है। अजीत पवार ने कहा कि पीएम मोदी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल से जिस तरह विकास के उन्होंने काम किए हैं, इसको देखकर मुझे लगा कि विकास की इस यात्रा में मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए, इसलिए मैं एनडीए में शामिल होना चाहता था। उन्होंने कहा कि विपक्ष में फूट पड़ी है, कहीं लेफ्ट बनाम ममता तो कहीं कांग्रेस बनाम आप चल रहा है, इसलिए विपक्षी एकता से कुछ बात बनने वाली नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ है। शिंदे के इस तरह की बातें जो आपको बता दें कि अजीत पवार के द्वारा कही गई हैं। वहीं अजीत पवार के बगावत के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना की तरह क्या एनसीपी में भी दो फाड़ हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार का दावा है कि उनके समर्थक में एनसीपी के 40 विधायक हैं और 4 सांसदों में से 2 सांसद भी उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी और सिंबल उन्हीं के पास रहेगा। वहीं शरद पवार ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, मैं फिर से एनसीपी को खड़ा करके दिखाऊंगा। पार्टी किसकी होगी, फिलहाल इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरह एनसीपी के दावों को लेकर अजीत पवार और शरद पवार के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ तकरार देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।